मेरा प्रत्येक प्रिय भाई बहन, माँ बाप, बच्चा बच्ची, प्रत्येक परिवार, चाहे कोई भी हो, हाँ ईसाई भी हो कि अन्य समाज का भी हो, मैं सभी को मेरा हृदय के साथ इस मसीह के नाम से मैं सभी को स्वागत करके सबको मैं जय मसीह करता हूँ। प्रभु सबको अनुग्रह करे, आशीष करे, समझने को ज्ञान दे, बुद्धि दे। भाई और बहन, जो वीडियो आप लोग सुन रहे और देख रहे हैं तो आखिरी तक सुनिए और देखिए। देखने के बाद, सुनने के बाद आपका राय क्या है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और चैनल में यदि नया होंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और दूसरा वीडियो जो अपलोड करूं तो आप लोग का पास मोबाइल में नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगी। और उनके साथ साथ इस वीडियो को दूसरा लोग को भी शेयर करिए, उन लोग भी सुने जाने, और लाइक करिए चैनल को। धन्यवाद मेरा प्रिय भाई बहन, सबको धन्यवाद देता हूँ। और इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। ये छोटी वीडियो है, ज़्यादा लंबा नहीं है। आप देख रहे हैं स्क्रीन में साधु संत बाबाओं का बात सुने, ऐसी स्क्रीन में लिखा हुआ है। इसको क्यों ऐसी बोल रहा हूँ, मैं एक साधु जी का बात सुन रहा था। मैं साधु जी का बात सुन रहा था और लोगों को अच्छा सुना रहा था। और लोगों को ज्ञान का बात तो बोलते हैं, लेकिन कैसा ज्ञान का बात है मैं आप लोग का वीडियो में दिखाऊंगा। ऐड किया हूँ, वायरल हुआ वीडियो है, मैं ऐड किया हूँ और दिखाऊंगा। साधु संत का बात कैसा होना चाहिए, एक साधु किसका कहा जाता है, संत किसका कहा जाता है। जिसका मन में छलने, कपटने और क्रोध विरोध नहीं है, वो साधु बन सकता है। कोई भी हो साधु बन सकता है, वो ठीक आदमी बन सकता है। उनके द्वारा लाखों लोग का जीवन अच्छा बनता है। कोई भी हो साधु संत का जीवन में क्रोध विरोध नहीं रहना चाहिए, हिंसा नहीं रहना चाहिए, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं रहना चाहिए जो पाप होता है। हम दूसरा को घृणा करेंगे, दूसरा को दोषी करेंगे, दूसरा को विरोध में बात करेंगे तो पाप कहा जाता है ना, ये पाप कहा जाता है। इसीलिए मैं भी वायरल वीडियो को देख रहा था और इसको मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। एक साधु जी का बात को सुने, इसलिए मैं साधु संत बाबाओं का बात सुने बोल के लिखा हूँ। आजकल लोग को कोई भी साधु संत का बात सुनते हैं और सुन करके सुनते हैं और उसका अनुसरण भी करते हैं। लेकिन एक बात है, मैं आप लोग के सामने रखता हूँ। कोई भी कुछ बात, साधु हो कोई भी हो, जो सिखाते हैं, क्या भाषण सिखाते हैं, कैसा बात बोल रहे हैं, अच्छा बात बोल रहे हैं कि भड़काऊ भाषण देते हैं, उसको हमको परखना ज़रूरी है। यदि हम परखेंगे तो पता चलेगा ये कैसे साधु है। साधु लोग का जीवन में निष्कपट रहता है और चरित्र अच्छा रहता है और दया गुण रहता है, इसको कहा जाता है साधु। लेकिन अभी एक साधु का बात आप लोग का मैं सुनाना चाहता हूँ। अब देखिए, बाद में हम कुछ सोचेंगे। दिया है, पूरी तरह से डेरा जमा दिया। गांव की गांव हरियाणा के अंदर कैथल जिले के अंदर एक गांव ऐसा है जो पहला गांव बन चुका है और उस गांव के अंदर एक भी हिंदू नहीं बचा, सारे के सारे ईसाई हो गए, सारे के सारे ईसाई। दो शत्रु प्रबल हैं जिन्होंने पूरी तरह से खत्म करने की योजना बना दी। यूरोप से आपको खत्म कर दिया, एशिया से आपको खत्म कर दिया। अब दोनों जो प्रबल शत्रु हैं आपके दुश्मन, ईसाइयत और क्रिश्चियनिटी, इन लोगों का ध्यान केवल भारत देश की तरफ है और उन लोगों का ध्यान केवल आप हिंदू लोगों की तरफ है। दोनों में प्रतिस्पर्धा हो रही है कि कौन ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं का सफाया करेगा, कौन इनको ज्यादा से ज्यादा ईसाई बना पाता है या हम इनको मुसलमान बना पाते हैं। दोनों वर्ग बहुत बड़े टारगेट लेकर के आपके बीच में काम कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं ये बाबा का बात, ये साधु का बात, संत का बात है। ऐसी बाबा के लिए लोगों के द्वारा हमारा भारत क्या होते जा रहा है। अब सोचे, खून बह रहा है, युद्ध हो रहा है, जगह जगह में अपना भाई का विरुद्ध में भाई जा रहे हैं। और किसको शत्रु समझ रहे, ईसाई लोगों को शत्रु समझ रहा है। ईसाई लोग का गुण ये अभी तो उसको पता नहीं है। ईसाई लोग के जीवन में जो दया का गुण रहता है और प्रेम का गुण रहता है और सहायता करने का गुण रहता है, ये बाइबल का बात है कि गिरा हुआ लोगों को उठाने के लिए, जिसको नहीं उसको मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए
हमारा यीशु मसीह लोगों को सिखाए हैं, लेकिन ये बात ये बाबा को पता नहीं है। नफरत का बात इसका मुंह में भरा हुआ है। इनका जीभ एक सांप का जीभ जैसा है, और सांप का जीभ में मुंह में क्या रहता है जानते हैं? जहर रहता है। इसको जहर उगाल रहा है। ये बाबा नहीं है। भगवा ड्रेस पहन देने से क्या बाबा बन जाता है कोई? यही बाबा बोल रहा था कि महात्मा गांधी के विरुद्ध में बोल रहा था कि कोई लेंगटी मार देने से कोई महात्मा बन जाता है क्या बोल के बोल रहा था। आप पिछली वीडियो में बताया था मैं, और अभी भी यूट्यूब में सर्च करो मिल जाएगा। महात्मा गांधी का विरोध में बहुत बताया था, लेकिन गडसे को तारीफ कर रहा था। गडसे को ये तारीफ कर रहा था, जो हत्यारा है उसको तारीफ कर रहा था। लेकिन महात्मा गांधी का जो हमारा बापू है, हमारा भारत के लिए इतना बड़ा महानायक है, इतना बड़ा काम कर दिए है, जिस दिन के द्वारा आज हम भारत आज़ाद है, सबको समान अधिकार मिला है। लेकिन ये बाबा उनका विरोध में बात करता है। कोई लेंगुटी मार देने से, पहन देने से महात्मा गांधी बन जाता है क्या बोलते हैं? मैं एक इनको बोल रहा हूँ, कोई भगवा ड्रेस पहन देने से क्या कोई साधु संत बन जाता है? बताइए। कोई ऐसे कपड़ा पहन करके पगड़ी बांध देने से, कोई और ऐसे कुछ बोल देने से क्या साधु बन जाता है? साधु वो है, कोई भी हो साधु बन सकता है। कोई स्त्री भी हो सकता है, कोई पुरुष भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। साधु बोलने से जिसका जीवन में निष्कपट है, कपट नहीं है, छल नहीं है, झूठ नहीं है, क्रोध विरोध नहीं है, वो बन सकता है साधु। कोई ड्रेस पहन देने से, भगवा ड्रेस पहन देने से, और ऐसी कोई तिलक चंदन मार देने से और कोई साधु नहीं बनता है। ये तो देखावटी है, ये भड़का हुआ भाषण देता है। आजकल के बाबा लोग के बारे में तो मैं बहुत कुछ देख रहा हूँ, यूट्यूब में पूरा वायरल हुआ है, देख रहा हूँ। इनके हाथ में क्या नहीं है, इनके हाथ में तलवार है, इनका मुंह में जहर है, इनका हृदय में कूट कपट भरा हुआ है। कैसा साधु बनते हैं? इनके लिए नरक बुला रहा है, आग का झील बुला रहा है, इनको पता ही नहीं है। अंतिम में कहाँ जाएंगे ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? नरक का झील में जा करके तड़पेंगे ऐसे लोग, कोई भी हो। भाई बहन, क्यों ईसाई बोल रहे? यूरोप में ख़त्म कर दिया, भारत में ऐसे एशिया में ऐसे बोल के बोल रहे, क्यों ईसाई ऐसा संख्या बढ़ रहे हैं? मैं आपको कुछ वीडियो में आप लोग का कुछ बताऊंगा। इसलिए ईसाई अर्थात इस मसीह के पास लोग आ रहे हैं। कोई मजाक नहीं, इस मसीह के पास आकर के उनके विश्वास करना कोई मजाक नहीं है। इसलिए मैं आप लोग का एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, आप देखिए, बाद में कुछ बोलेंगे। आप देख रहे हैं ये जो नीला शूटर पहनने वाला जवान है, ये भी बहुत परेशानी में था। इसको जो बीमार हुआ था, डॉक्टर लोग भी नहीं सके, डॉक्टर सब दुनिया और घुमाए और अलग अलग चर्च में भी ले गए थे, लेकिन नहीं हुआ। बाद में और दूसरा चर्च में कि इस समस्या को अच्छा रीति से मानते हैं, इसी चर्च में बाद में लाए हैं। अभी ये तो पूरा मरने वाला था, और जितना डॉक्टर हॉस्पिटल सब थक गए हैं। बाद में कलीसिया में आया, कर चर्च में आया, तो अभी ठीक है। उनका मुँह से हम कुछ सुनना चाहते। बेटा तेरा नाम क्या नाम है? शुक्लाल है। तो अभी कैसा है? अभी ठीक है ना? ठीक हूँ। पहले कैसा हुआ था? बीमार हुआ था और कैंसर हुआ था। बीमार होकर कैंसर हो गया था? बाबा, इतना बड़ा बीमार, घाव हो गया था, कैंसर हो गया था, नहीं छूट रहा था ना? हॉस्पिटल में गए थे? गया था। हॉस्पिटल में गए थे, और जड़ी बूटी भी किए है ना? किए। और बाकी चर्च में भी गए थे? गया था। प्रार्थना किए, लेकिन नहीं हो पाया था? नहीं हुआ। अच्छा, बाद में इसी कलीसिया में और एक दूसरा कलीसिया में, जो कलीसिया की अच्छा है, प्रभु भक्ति करते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, उसी कलीसिया में आपको लाए हैं नहीं? जो लाए समय में कैसा था? तो लाए समय में कैसा था? उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था। होश भी नहीं था। हाँ। बाद में आपको सेवा कौन किया है? आपका सेवा कौन कर रहा था? उठा रहा था, बैठा रहा था, कौन कर रहा था? पापा अपना पिताजी है नहीं? जब यहाँ लाए ना, पिताजी आपको उठा करके लाए कि चला करके लाए? उठा करके लाए नहीं? और यहाँ पर ऐसी बाद में यहाँ पर क्या किए लोग? क्या किए? प्रार्थना कर दी। खाली प्रार्थना किए नहीं? अच्छा। तो आप विश्वास करें हो ना, प्रार्थना कितना शक्तिशाली है बोल के? कर रहा हूँ। अच्छा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, आपको इसी कलीसिया में आने के लिए कोई लोभ लालच दिखाई क्या? कोई
हाँ, कोई लब लाज कोई नहीं दिखाई, पैसा अगर देंगे तुम ये धर्म में मिलो, कोई बोले? नहीं बोले कोई, अच्छा अच्छा। तो और कोई डरा बिडरा तो नहीं किया ना, इधर आओ देखो बोल के? कोई नहीं बोले। अपने इच्छा से आए हैं? आओ, अच्छा अच्छा। अभी यीशु मसीह का नाम कितना बड़ा नाम है, यीशु मसीह का नाम से आपको प्रार्थना किया गया है, तो आप अभी चंगा हो रहे हो नहीं? आओ, चंगा हो गए ना, चल रहे हैं अभी? चल रहा हूँ, घाव कैसा है अभी? ठीक हो गया, नहीं है। घाव भी नहीं है? आओ, हॉस्पिटल वाले भी नहीं सके थे, नहीं सके, और बाकी चर्च में भी नहीं सके थे, नहीं सके थे। बाद में इसी कलीसिया में आए हैं। तो एक कलीसिया में परमेश्वर का वचन को मानते हैं, डरते हैं, तो ये लोग का प्रार्थना प्रभु सुना है, आपको चंगा कर दिए नहीं? आओ, और अभी ठीक हो ना, चल रहा है ना? ठीक हूँ, चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। अभी ये भाई का बात सुने, ये जवान का बात सुने। ये मरने वाला था, उसका पिताजी उसको उठा करके लाए हैं, जैसा कि कोई बोरा में भर करके लाते हैं, इसी टाइप का लाए हैं। और बहुत अनुरोध किए, प्रार्थना करो हमारा बच्चा मर जाएगा बोल के, हॉस्पिटल लग रहा और क्या क्या जगह में घुमाए थे, नहीं हुआ तो बाद में इधर लाए। इधर ला करके अभी कितना दिन से प्रार्थना अगर किए, बाद में धीरे धीरे जो कैंसर था वो भी छूट रहा है। भाई बहन थोड़ा सोच के देखो, लोग आज दोषारोप कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन दोषारोप कर रहे हैं, लेकिन इसको धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, उसको चंगाई करने के लिए इसे लाए। अभी चंगाई हुआ तो क्यों यीशु मसीह को विश्वास नहीं करेगा? यीशु मसीह का विश्वास क्यों यीशु मसीह को छोड़ेगा? लोग विरोध कर रहे हैं कि आजकल का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं बोले, कोई लालच दिखा करके प्रार्थना के आड़ में ऐसे बोलते हैं। सोच के देखिए, प्रार्थना का आड़ में कोई नहीं कर रहे, लेकिन प्रार्थना कैसा चीज़ है थोड़ा सोच के देखिए। कैंसर बोलने का था, मरने वाला था, रो के था और उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, ऐसी परिस्थिति में प्रार्थना किए, प्रार्थना के द्वारा आज चल रहा है, ठीक हुआ है, अभी घाव भी सूख गया है, कैंसर भी कम हो गया है। मैं पिता परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, यीशु मसीह को नाम से धन्यवाद देता हूँ। हम किसी को भी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं है, प्रार्थना करते हैं सबको मंगल उपकार के लिए। धन्यवाद। इस वीडियो को देख रहे हैं तो धन्यवाद। ये वीडियो को खुद देखें, खुद सुने, और ये बाबा का बात सुने। ये बाबा का बात आप सुन रहे हैं कि लोग सब ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे हैं। क्यों ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे हैं? क्या ईसाई लोग को ठेका लाए हैं क्या? ये ईसाई धर्म करने के लिए ठेका नहीं लाए, लेकिन एक विषय के लिए ठेका जरूर ले, लोगों को मदद करने के लिए, चंगा के लिए, प्रार्थना करने के लिए और सच्चाई को बताने के लिए। ये लोगों को जिम्मेदार दिया गया है। जो परमेश्वर है, सच्चाई परमेश्वर है और एक ही परमेश्वर है। एक ही परमेश्वर को जो सेवा करता है वो फल पाता है। लेकिन ये बाबा का बात सुन रहे हैं, उनको भी नफरत नहीं कर रहा, लेकिन उनका बात जो सुन रहे हैं ना, इसीलिए नफरत लग रहा है, क्योंकि इन्हीं लोग के द्वारा आज चर्च को तोड़ा जा रहा है, मारा पीटा किया जा रहा है और कानून को पूरा इधर उधर कर दे रहे हैं। ये लोग के द्वारा भारत क्या होने वाला है, थोड़ा सोचिए। मेरे कहने का है, ये बाबा का बात क्या है, हर समय में जहर उगलता है कि ईसाई लोग के बारे में। ईसाई लोगों का जितना गुण है इसके पास कुछ भी नहीं है। ये लोगों को कुछ भी नहीं, ईसाई लोगों के पास कुछ जो चरित्र है, गुण है, दया प्रेम का गुण है, इनके पास कुछ नहीं, इसीलिए लोग आकर्षित होते हैं। इसका जीवन में क्या है, नफरत का बात है। लोगों को ऐसी बात सिखा करके लोगों को बिगाड़ रहे हैं। लोगों का दिल में ये लोग बिगाड़ रहे हैं। दिल में लोग क्रोध विरोध करने का सिखा रहे हैं, तो लोग तो करेंगे ही करेंगे। ये बात तो ठीक नहीं है। मेरे कहने का भी सुने हैं, एक व्यक्ति को इतना बड़ा बीमार हो गया था, परिवार घुमाए, इधर अच्छा हो जाए, इधर आ जाए, परिवार का बड़े लड़का है वो इधर उधर घुमाए, पिता माता इधर उधर परेशान हो गए हैं, हॉस्पिटल में ले गए हैं और जड़ी बूटी भी किए हैं, और जो आजकल का जो तंत्र मंत्र बोलते हैं, फूका जड़ा, उसको भी किए हैं, और चर्च में भी ले गए थे। कहीं पर भी मेरा लड़का अच्छा हो जाए, माँ बाप का किसी का भी ऐसे लगता है, तो बाद में चर्च में घुमाए, प्रार्थना भी किए, लेकिन नहीं हुआ। ये भी सोचने का बात है। हर लोगों का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? लोगों का जीवन में यदि कूट कपट है, क्रोध विरोध है, कि कोई अशुद्ध जीवन बिता रहे थे, इसी लोग का प्रार्थना प्रभु नहीं सुनेंगे, बाइबल में लिखा हुआ है। तो इसलिए बाद में घुमाए और एक कलीसिया में लाए, एक कलीसिया का गुण चरित्र थोड़ा ठीक है,
क्या है बोलने से लोग परमेश्वर का वचन को ध्यान देते हैं, अच्छा दुआ प्रार्थना करते हैं और उनके लिए प्रार्थना करने के लिए अनुरोध किए, ला करके उठा करके लाए, उसको उठा करके लाए, पूरा बोरा में जैसा बराबरी में कुछ सामान लाद करके ले जाते हैं इसी टाइप के उठा करके लाए। उसको होश भी नहीं था और कुछ भी नहीं था, ऐसे ही लोगों को लाए। 15-20 दिन से एक बार झाड़ा जाता था भले, अर्थात टॉयलेट होता था, नहीं तो नहीं हो रहा था। ऐसे सिस्टम आदमी मरने का था। लेकिन बाद में ये कलीसिया में जो बुलाए हैं, कलीसिया के लोग प्रार्थना किए, प्रभु का दास जो वहाँ पर रहते हैं वो प्रार्थना किए हैं और प्रार्थना किए हैं, प्रभु उनका प्रार्थना सुना। जो कि हॉस्पिटल में नहीं हो पाया, इतना दवाई अगर रिजेक्ट हो गया है और प्रार्थना दूसरा लोग का प्रार्थना भी नहीं हो पाया है, और उसके बाद जड़ी बूटी भी किए और कुछ तंत्र मंत्र भी किए, दवा देवी काम भी हुआ, कुछ भी फायदा नहीं हुआ है, तो बाद में यीशु मसीह के पास लाए हैं। कलीसिया लोग प्रार्थना किए, परमेश्वर का दास प्रार्थना किए हैं। अब सुन लीजिए और सोच लीजिए, बाद में धीरे धीरे वो जो कैंसर का जो घाव था वो पूरा मरने वाला था, धीरे धीरे वो सूखने के शुरू हो गया है और उसके बाद धीरे धीरे वो उसको खाने के लिए शुरू हुआ है और थोड़ा अच्छा होते गया है और धीरे धीरे बैठा, धीरे धीरे उठा तो बैठा, धीरे धीरे बड़का पकड़ करके चलने लगा। अभी पूरा स्वतंत्र रीति से चल रहा है। अभी कौन इसको धर्म परिवर्तन कर रहा है, थोड़ा सोच के देखिए। जो दिमाग है तो कोई ऐसे दिमाग है, विरोधी लोग है जो नफरत का बात करते हैं, थोड़ा सोचिए, कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो कि बाबा लोग भी हो, सोचिए कि इनको कौन धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। उनको ज़रूरत था कलीसिया में आने के लिए, ज़रूरत था, मरने का था और इनको लिए प्रार्थना किए तो विश्वास किए तो बच गया। क्या ये धर्म परिवर्तन हुआ है क्या? अब सोच कर देखिए, धर्म परिवर्तन नहीं है, अभी मन परिवर्तन किया। अभी यीशु मसीह को विश्वास करके अभी मर जाएगा क्या? यीशु मसीह को छोड़ेगा? लोग दोषारोप करेंगे कि ये तो धर्म परिवर्तन है, लोभ लालच। खुद सुने हैं ना, खुद तो सुने हैं ना वीडियो में, कुछ बैला फुसला करके कि कोई लालच दिखाए बोले, कुछ नहीं बोला। क्या जरूरत है? जितना पैसा मांगने से देते कलीसिया में आकर के, हम प्रार्थना करेंगे अच्छा हो जाएगा तो फलाना चीज़ हमको देना है कि इतना पैसा लगेगा, बोले क्या नहीं देते उन लोग? पैसा के लिए नहीं है, लोभ लालच के लिए नहीं है, लोग को मदद करने के लिए है। मसीही लोग मदद करने के लिए, इसीलिए इस मसीह का बात तो लोग को पता चल रहा है तो इस मसीह को लोग विश्वास करें। खाली आदिवासी नहीं है मेरा प्रिय भाई और बहन, राजा महाराजा भी इस मसीह को विश्वास कर रहे हैं। कितने बड़े बड़े मंदिर का पुजारी लोग भी, जो पुजारी रहते हैं उन लोग भी जब शास्त्र पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ते हैं तो बाद में सब कुछ छोड़ करके यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रार्थना करते हैं और मसीह बन जाते हैं, अपने आप को मसीह हो जाते हैं। कितने लोग हैं ऐसी होकर के लोग रह रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भी जितने लोग ईसाई हुए कोई लोभ लालच के द्वारा नहीं है। लोभ लालच कोई नहीं दिखाते हैं, ये बोलने का एक प्रकार विरोध का भाषा है, बोलते हैं इसी लोभ लालच डरा धमका ये क्या क्या बोलते हैं, ये सब तो सरासर झूठ है। कोई लोभ लालच नहीं देते हैं, लेकिन एक ही बात है, इस समस्या का ज्ञान का बात सिखाते हैं। जो इस समस्या का ज्ञान का बात जो है अमृत का समान है। मनुष्य का जीवन में आशीष मिलता है, अनुग्रह मिलता है, दया मिलता है, क्षमा मिलता है, लोग का जीवन परिवर्तन होता है। पहले लोग चोर काम करते थे, जो यीशु मसीह के पास आएंगे मन परिवर्तन करेंगे तो चोर काम छोड़ देंगे। क्या गुनाह है? शराब पीते थे, पहले नाना प्रकार खराब काम करते थे, पाप काम करते थे। जब यीशु मसीह के पास आते हैं सब छोड़ देते हैं, साधु बन जाते थे। क्या गुनाह है? अब बताइए। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ मेरा प्रिय भाई और बहन, सोचिए, हम किसका विरुद्ध में नहीं जाना है और जो अपना आस्था के लिए कर रहे हैं तो करने दो, लेकिन ये आस्था नहीं है। सचमुच में इस मसीह के पास जो विश्वास करेगा ना, नया जीवन पाता है। सब प्रकार उपकार मिलता है, सभी प्रकार का उपकार मिलता है, उपकार को कभी नहीं भूलना है। इसीलिए इस मसीह के पास लोग आते हैं। लेकिन ये बाबा लोग क्या करते हैं, इनको आँख जलन हो जाता है, ये लोग को आँख जलन हो जाता है और कुछ बताते देते हैं। जितने लोग सुनते हैं सब लोग का जीवन समान नहीं रहता है। मूर्ख लोग क्या हो जाते हैं, वही रास्ते इनका बात को मान करके मूर्ख लोग बड़गा और फरसा और अस्त्र शस्त्र पकड़ करके बाद में हमला करने के लिए जाते हैं। हमारा बाबा तो ऐसे सिखा रहा है, इनको मारना है, धरना है। ये लोग ईसाई बना दे रहे हैं, लोग को लोभ लालच देख करके बना दे रहे हैं। बोल के लोग क्या करते हैं,
वही हड़बड़ी में कुछ काम कर देते हैं, और ऐसे हो रहा है। फिर भी ये लोग को भड़का देते हैं और दूसरा जगह में देख करके अच्छा हो गया बेटा, अच्छा हो गया, ऐसे करो बल्कि बोले ट्रेनिंग देते हैं। मेरा कहने का है ये बाबा साधु संत का अर्थ है साधु लोग को साधु बनाते हैं, नम्र बनाते हैं। और संत का अब जानते हैं, संत बोलने से लोग को ज्ञान का बात सिखा करके लोगों को अच्छा रास्ता जो बताते हैं उसको संत कहा जाता है। लेकिन इनका मुंह में तो आग उगल रहा है, जहर उगल रहा है। ये कैसा संत हो सकते हैं और बाबा हो सकते हैं? कोई